हालेलुया। तो हम आज के वचन में, जैसे मैंने टॉपिक लिखा था, हमने कई बार मत्ती में भी पढ़ा होगा, दूसरे गॉस्पल में भी पढ़ा होगा कि कई बार प्रभु यीशु मसीह, जो कि प्रेम का प्रतीक हैं, जो प्रेम का खुदा है, जो दया से भरा हुआ है, जो करुणा से भरा हुआ है, जो रहम से भरा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों पर गुस्सा करते हैं। दो ही बातें हैं जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उस 33.5 साल की मिनिस्ट्री में दो बातों पर प्रभु यीशु मसीह ने गुस्सा किया है। सबसे पहली और मुख्य बात जिस पर प्रभु यीशु मसीह गुस्सा करते हैं वो क्या है? वो है पाखंड, हिपोक्रेसी, यानी कि मन में कुछ मुंह पे कुछ। इस बात को प्रभु इस बात से नफरत करते हैं और इस बात पर गुस्सा करते हैं। और दूसरी बात जिनसे वो नफरत करते हैं वो ये, जब उनके भवन को जब उनके प्रार्थना घर को जब बिजनेस का स्थान बनाया जाता है, या वहां पर पैसों की लेन देन होती है, या और कोई ऐसी बात होती है, इन दोनों बातों पर प्रभु यीशु मसीह, जो कि प्रेम के प्रतीक हैं, दया का सागर हैं, क्षमा की खान हैं, तरस से भरे हुए हैं, इन दोनों बातों पर प्रभु यीशु मसीह गुस्सा करते हैं। और हम बाइबल में मत्ती का जब 23 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं? 7 हाय देते हैं। 7 हाय प्रभु यीशु मसीह ने दी, यानी कि आप हाय को एक श्राप समझ सकते हैं, एक धिक्कार समझ सकते हैं। 7 हाय किनको दी? शास्त्री और फरीसियों को दी। क्यों? क्योंकि जैसा वो बोलते थे, जैसा वो प्रिटेंड करते थे, जैसी वो एक्टिंग करते थे, वैसे उनका जीवन नहीं था। तो आप बोलेंगे आज ये शास्त्री और फरीसी पर हम क्यों मनन कर रहे हैं? ये प्रभु ने बाइबल में क्यों रखा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं आज तो शास्त्री फरीसी नहीं है, ये वचन हमारे लिए नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि बाइबल के सारे वचन हमारे लिए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन क्यों लिखा है, ये चैप्टर 23 मत्ती में क्यों डाला गया है? ये इसलिए डाला गया है क्योंकि आज विश्वास में चलते हुए एक पुराने भाई या बहन होने के नाते, या बहुत मसीह में सीनियर होने के नाते, कहीं ना कहीं आपके और मेरे अंदर ये शास्त्री और फरीसी की ये आत्मा और ये स्पिरिट नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें सावधान करने के लिए प्रभु ने हमें ये बातें लिखी हैं। और आज इस 7 हाय को तो मैं नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं पहले अपने बहुत सारे मीटिंग्स में इसको ले चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने एक ही हाय को रखना चाहती हूँ। वो है मत्ती 23 का 27 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? शास्त्री और फरीसियों को चूना फिरी हुई कब्र क्यों कहता है? इसका क्या मतलब है? और आज हम प्रैक्टिकली नए नियम से देखेंगे कि कैसे एक फैमिली ने पाखंड किया और कैसे परमेश्वर के द्वारा उन पर दंड आया। आज आप और मैं भी मसीह कहलाने के बाद, शायद बड़े बड़े पास्टर कहलाने के बाद, एल्डर कहलाने के बाद, रेवरेंड कहलाने के बाद, इवेंजलिस्ट कहलाने के बाद, अगर जे आप और मैं आज भी अगर जे पाखंड का जीवन जी रहे हैं, दोगला जीवन जी रहे हैं, तो याद कीजिए परमेश्वर आपको और मुझ पर भी गुस्सा करेगा और हमें भी वो दंडित कर सकता है। हालेलुया। तो हम वचन की शुरुआत करते हैं। हम चलते हैं मत्ती 23 के 27 वचन में। यहाँ पर मत्ती 23 का 27 वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह उन पाखंडी शास्त्री और फरीसियों को कन्फ्रंट करते हैं, यानी कि फेस टू फेस उनसे बात करते हैं। आज कई बार हम ऐसे वचन सुनने में या ऐसे वचनों को प्रचार करने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? अरे हमारी कॉन्ग्रीगेशन बुरा मान जाएगी, अरे हमारे लोग सत्य को सुन नहीं पाएंगे, नहीं, हमको तो सिर्फ आशीषों का प्रचार करना है, हमको तो सिर्फ ग्रेस का प्रचार करना है। अगर ये इतनी कठोर और कटु वचन हम आज कलीसिया को कहेंगे तो कलीसिया खाली हो जाएगी। पर प्रभु यीशु मसीह कभी किसी से डरते नहीं थे। वो बहुत ही जिंदा दिली से, हिया बांधकर, बड़े ही साहस के साथ वो शास्त्री और फरीसियों का सामना करते थे
और उनके मुंह पर उन्हें बताते थे कि उनकी क्या गलतियां हैं और क्यों वो परमेश्वर के उस सच्चे प्यार से, क्यों वो इतना सब कुछ जानने के बाद भी परमेश्वर के उस उद्धार से वो क्यों वंचित हैं। तो हमें भी डरना नहीं है, हमें वचन सच्चाई से एक खरी शिक्षा आज हमें सुनना भी जरूरी है, हमें प्रचार करना भी बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे मत्ती 23:27 क्या कहता है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सिस्टर द्रिया आप रेफरेंस दे दीजिए, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों। कपटी मीन्स हिपोक्रेट, जिसके मन में कुछ है पर मुंह पे कुछ है। आज कई बार जब हम कलीसिया में जाते हैं, हम एकदम संत होकर जाते हैं, हम एकदम एंजल होकर जाते हैं, हम दूत होकर जाते हैं। चाहे घर में हम कितना भी झगड़ा करके आए हो, शायद किसी को गाली गलौज करके आए हो, शायद किसको मारपीट करके आए हो, शायद किसको बुरी बातें बोल के आए हो, पर जैसे ही आप और मैं कलीसिया में एंटर करते हैं तो आप और मैं एक दूत के समान एंटर करते हैं। देखिए, गलती करना ये कोई बात नहीं है। आप और मैं बहुत निर्बल हैं, हमारे अंदर कमियां हो सकती हैं, पर उस गलती को छिपाकर अपने आप को धर्मी प्रोजेक्ट करना, अपने आप को पवित्र प्रोजेक्ट करना, ये गलत है। हालेलुया। प्रभु हमसे ये चाहता है कि आप और मैं एक ट्रांसपेरेंट जीवन जिए, चाहे हम किसी भी लेवल तक क्यों ना पहुंचे हों, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहां तक तुम पहुंचे हो उसी के अनुसार जीवन बिताओ। हो सकता है मुझे प्रभु में 19 साल हुए हैं, शायद मुझे ज्यादा वचन पता है, तो मुझे ज्यादा चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा लिया भी जाएगा। क्योंकि प्रभु कहेगा तुझे तो सारे वचन पता थे, तुझे तो प्रभु की सारी व्यवस्था पता थी, फिर भी तू नहीं चल रही है, तो वो ज्यादा अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल होगा प्रभु के सामने। यहां पर सबसे पहला वर्ड कहता है यू हिपोक्रेट्स, मतलब तुम्हारे मन में कुछ और बाहर कुछ और है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। क्यों हाय? क्योंकि तुम चूना फिरी हुई कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है। आप और मैं ऊपर से तो बड़े ही धर्मी, बड़े ही प्यारे, बड़े ही पवित्र दिखाई देते हैं। याद रखिए, मनुष्य बाहरी रूप देखता है और आप और मैं कई बार बाहरी रूप देखकर बहुत बड़ा धोखा खाते हैं, परंतु परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। आप और मैं कितना भी प्रिटेंड करें, एक्टिंग करें, कुछ भी करें, हम परमेश्वर के सामने ट्रांसपेरेंट हैं। परमेश्वर को पता है कि हम क्या हैं, हम अंदर से क्या हैं, हम जो भी चीज करते हैं उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर को पता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें डांट रहे हैं और कह रहे हैं तुम एक चूना फिरी हुई कब्र हो, क्योंकि इज़राइल में जब कब्रें बनाई जाती थी तो उनके ऊपर क्या किया जाता था, एक सुपर वाइट, एकदम वाइट पेंट किया जाता था। क्यों? क्योंकि पुराने नियम में एक आज्ञा थी, अगर जे गलती से भी किसी ने मरे हुए शव को छू लिया तो उससे घर पे जाके स्नान करना पड़ता था और फिर से शुद्धिकरण करना पड़ता था, फिर से पवित्रकरण करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कब्रों को एक सुपर वाइट पेंट लगाया था ताकि कोई गलती से भी उसे छू न ले, और अगर जो वो छू ले तो फिर से अपने घर पे जाकर वो शुद्धिकरण करे और व्यवस्था का पालन करे। पर प्रभु ने उनसे कहा कि तुम एक चूना फिरी हुई कब्र हो, तुम बाहर से बहुत आत्मिक हो, धर्मी हो, लेकिन कब्र के अंदर क्या रहता है? बाहर से तो कब्र वाइट है, नई पेंट की हुई है, एकदम अच्छी दशा में है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर वो मुर्दा पड़ा हुआ है, उसका वो भांसी शरीर पड़ा हुआ है जिसमें से बदबू आती है और कोई उसे देखना नहीं चाहता, कोई उस कब्र को खोलना नहीं चाहता।
प्रभु कह रहा है, तुम शास्त्री और फरीसियों, तुम्हें ज्ञान तो बहुत है, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तुम्हारे अंदर वो प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर वो क्षमा नहीं है। बस तुम व्यवस्था को बाहरी रूप से फॉलो करके खुद को, लोगों को धर्मी दिखाना चाहते हो, क्योंकि उस वक्त के शास्त्री और फरीसी खुद को धर्मी दिखाते थे और ऐसा दिखाते थे कि उन जैसा कोई भी आत्मिक व्यक्ति है ही नहीं, लेकिन उनका मन जो था वो परमेश्वर से दूर था। परमेश्वर कहता है कि अच्छा होता कि तुम इन बाहरी चीजों पे फोकस न करके तुमने दया पर फोकस किया होता, तुमने क्षमा पर फोकस किया होता, तुमने प्रेम पर फोकस किया होता, तुमने न्याय पर फोकस किया होता। अब ये शास्त्री और फरीसी आज भी कलीसिया में हैं। ऐसे लोग हैं जो बाहर से एक ढोंग कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं कि वो अच्छे हैं, धर्मी हैं, लेकिन अंदर से वो, उनका जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ सही नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, बाइबल बताती है, हम पढ़ते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनका विवेक लोहे से धागा गया है, जिनका विवेक मरा हुआ है। वो कितनी भी गलतियां करें, आप कितना भी उनको समझाओ, बताओ, उनके कान में चूं तक नहीं होने वाली, उनको कभी रियलाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो विवेक है वो मरा हुआ है, उनका विवेक मर गया है। वो सेंसिटिविटी, जो पश्चाताप एक गलती करने के बाद एक इंसान को होना चाहिए, वो पश्चाताप भी हृदय उनके अंदर है ही नहीं। अगर आज आप और मैं ऐसे हैं, या हमारा मन ऐसा है, कोई हमें करेक्ट करता है, कोई हमें हमारी अच्छाई के लिए अगर जो कुछ बताता है और हम वो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो याद रखें, कहीं ना कहीं वो शास्त्री और फरीसी की जो स्पिरिट है वो हमारे अंदर काम कर रही है। क्योंकि ये शास्त्री और फरीसियों की बातें क्यों नए नियम में रखी गई? क्योंकि आज एक विश्वासी को बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता है हम बाहर से बहुत अच्छे हैं, हम अच्छा गाते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, पर कहीं ना कहीं शायद हमारे उस व्यक्तित्व में कहीं कोई शास्त्री तो नहीं छुपा हुआ है, कहीं कोई फरीसी तो नहीं छुपा हुआ है। अगर ये है तो आज उस शास्त्री और फरीसी को अपने जीवन से हमें निकालना है, वरना आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रोध के पात्र होंगे। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह उनको क्रोध कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि तुम एक चुना फिरी हुई कब्र हो, बाहर से बहुत अच्छे हो, बाहर से बहुत पवित्र हो, बाहर से दिखाने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन अंदर तुम्हारे एक सड़ी हुई चीज पड़ी है। कब्र के अंदर क्या होता है? सड़ा हुआ मांस, सड़ी हुई हड्डियां, और कोई उसे देखना नहीं चाहता। इतनी दुर्गंध रहती है, कोई उसके पास नहीं आ सकता। यहां पर प्रभु कह रहा है कि तुम एक चूना फिरी हुई कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु तुम्हारे भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। वो कहता है बाहर से तुम बहुत धर्मी, बहुत अच्छे विश्वासी, तुम बहुत लोगों के लिए तुम एक आदर्श दिखाई देते हो, परंतु तुम्हारे भीतर कपट और अधर्म भरा हुआ है। क्या आज ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर से अच्छा दिख रहे हैं, हम कलीसिया में अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आज हमें अपने हृदय को जांचना है, टटोलना है, परखना है कि कहीं हमारे अंदर, हमारे भीतर कपट तो नहीं भरा हुआ है, कोई अधर्म तो नहीं भरा हुआ है। क्या हम अच्छा बनने की एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम आत्मिक होने की एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि शायद अपनी उस एक्टिंग से हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को सब पता है। वो हमारे हृदय को जानता है, हमारे इंटेंशन को जानता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप और मैं सिद्ध हैं, नहीं।
आप और मैं कमजोर हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को लिखा है नए नियम में, याकूब में लिखा है कि अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो। अगर जो आप कहीं कम हो या आपके अंदर कोई निर्बलता है, वीकनेस है, मान लो, इससे कोई हानि नहीं होने वाली है। लेकिन मुझे पता है मैं वीक हूं, मुझे पता है ये प्रॉब्लम मेरे अंदर है, लेकिन मैं अपने ईगो के कारण मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। और जब आपको पता ही नहीं है आपके अंदर बीमारी क्या है, तो आप कैसे दवाई लेंगे? आपको तो लगता ही नहीं है आप बीमार हैं, तो आप दवाई क्यों लेंगे? इसलिए हमारे हृदय को जांचना है। आज अपने उस भीतरी मनुष्यत्व को जांचना है कि कहीं हमारे अंदर कोई शास्त्री या फरीसी छुप के तो नहीं बैठा है। क्या हम भी धर्मी होने का नाटक तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोगों के सामने ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं तो बड़ी आदर्श हूं, मैं तो बड़ी सिद्ध हूं, मैं तो बहुत पवित्र हूं, लेकिन भीतर में मेरे बहुत सारी गंदगी, वो क्षमा, नफरत, बैर, भाव, ऐसी बातें पड़ी है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। और इसी दोगलेपंती के कारण, इसी हिपोक्रेसी के कारण हम नए नियम में देखते हैं, एक फैमिली को देखते हैं। एक फैमिली ने कुछ ऐसे ही किया, उन्होंने किया कुछ और, दिखाया कुछ और, इसलिए परमेश्वर का न्याय उन दोनों पति पत्नी के ऊपर आया। मैं अब आपको नए नियम में लेके जाती हूं और वहां पे मैं आपको एक ऐसे परिवार से मिलाऊंगी जिन्होंने किया कुछ, दिखाया कुछ, यानी कि उनके अंदर कहीं ना कहीं वो पाखंड था, वो कर कुछ और रहे थे और दिखा कुछ और रहे थे, और इसके कारण उन दोनों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा और परमेश्वर के न्याय को फेस करना पड़ा। हालेलुया। हम चलते हैं पहली कलीसिया में, हम चलते हैं प्रेरितों की पत्री में। वहां पर हम पहले 4 का 36 वचन देखेंगे, प्रेरितों 4:36 हम देखेंगे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। यहाँ पर भाई बरनबास की बात हो रही है, जो परमेश्वर का एक सेवक, एक सहकर्मी था, जो परमेश्वर की सेवा करता था और उसके अंदर इतना उत्साह था, इतनी एंकरेजमेंट भरी हुई थी कि वो जिसको भी मिलता था उसे एंकरेज करता था। इसलिए उसका एक्चुअल नाम था साइप्रस और एक लेवी वंश का था वो, लेकिन उन प्रेरितों ने उसका नाम रखा बरनबास, जिसका मतलब है सन ऑफ एंकरेजमेंट। ठीक है। अब पुराने नियम की जो नए नियम की जो पहली कलीसिया है, वहां पर क्या होता था, हम 32 वचन देखेंगे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त, एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। अब नए नियम की पहली कलीसिया में क्या होता था, जिसके पास जो भी प्रॉपर्टी थी वो आके प्रेरितों के पांव में रख देते थे, प्रेरितों को दे देते थे और कहते थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमने बेची है और हमारे पास ये उपलब्धियां हैं, आप ले लो और उनको बांट दो जिनके पास नहीं है। यानी कि जो गरीब है, जो दरिद्र है, उनको जो ये सारी चीजें हैं वो बांट दो। वो अपनी सारी चीजें आके प्रेरितों के पांव में रख देते थे। धन्यवाद हो प्रभु का, आज ऐसा कुछ नहीं है हमारे कलीसिया में। अगर ऐसा कुछ होता तो आज बहुत ही बड़ा लंगर होता था कलीसिया, और ऐसे बहुत कम लोग होते जो सच्चाई से आकर अपनी हर एक प्रॉपर्टी को, अपनी हर एक उपलब्धि को आकर कलीसिया के अगुओं को या पास्टर के हाथों में देते। लेकिन उस वक्त लोग इतने कमिटेड थे, इतना ट्रस्ट था उनको अपने अगुओं पर, उन प्रेरितों पर, उन अपोस्टल्स पर, कि वो अपनी सारी चीजें आके उनको सरेंडर कर देते थे। ठीक है। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रभु के यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देना बहुत जरूरी है। आप और मैं जब गॉस्पेल बताएं तो इस बात को जरूर ऐड करें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, पर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज तक जिंदा है। इस प्रभु यीशु मसीह के इस पुनरुत्थान की गवाही देना आपको और मुझे बहुत जरूरी है।
और 34 वचन कहता है उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। यानी कि पहली कलीसिया में, नए नियम की पहली कलीसिया में कोई गरीब था ही नहीं, क्योंकि जो अमीर था वो अपना सब कुछ वहां लाकर रखता था और कहता था जिनके पास नहीं है, जो गरीब है उनको बांट दो। तो गरीब कोई होगा ही नहीं ना, सब इक्वल थे वहां पर। कितनी अद्भुत बात थी। और क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। वो अपनी सब कुछ बेचकर जो भी पैसा उनको मिलता था वो आकर उन प्रेरितों के पांव में आके रख देते थे कि हमारी ये प्रॉपर्टी हमने बेची है, हमें इतना इतना दाम मिला है, अब आप ले लो और जो गरीब हैं उनको दे दो। हालेलुया। और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। और ये सारी चीजें प्रेरित अपने पास नहीं रखते थे, लेकिन अगर जो कोई गरीब होता या कोई गुरजाऊ उनकी मंडली में होता तो वो उनको बांट देते थे। और यहाँ पर बरनबास के बारे में लिखा है कि उसने अपनी सारी भूमि और घर को बेचकर कलीसिया को दे दिया कि आप ये ले लो, आप प्रभु की कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए इस्तेमाल करो। अब जब ये बरनबास ने किया तो वहां पर बरनबास की बहुत उसका नाम हो गया, लोग उसकी रेस्पेक्ट करने लगे। ऑब्वियसली जब आपके अंदर इतना सरेंडर है, जब आप अपनी सारी चीजें बेचकर आकर कलीसिया को सरेंडर करते हैं, ऑब्वियसली लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपको एक अच्छा नाम होगा, लोग आपकी दिल से आपको चाहेंगे कि क्या तो व्यक्ति है, इसके अंदर लालच नहीं है, इसने सब कुछ बेचकर आके प्रेरितों के पांव में कर दिया। तो बरनबास का, जो प्रभु का एक सेवक है, उसका बड़ा ही नाम हो गया और लोग उसकी वाहवाही करने लगे। अब इसको देखकर हनन्याह और सफीरा ने सोचा हम भी इसको कॉपी करेंगे और हम भी इज्जत कमाएंगे और लोग हमारी भी वाहवाही करेंगे। वहां पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि आपको सब बेचकर प्रेरितों को देना है। सब अपनी मर्जी से, प्रेरित कुछ अपने पास नहीं रखते थे, न प्रेरित किसको फोर्स करते थे, लेकिन हर एक इंसान अपनी मर्जी से वहां पर अपनी हर एक दाम को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपना घर बेचकर, अपनी सारी उपलब्धियां बेचकर आके प्रेरितों के पांव में रखता था। अब देखिए इनका इंटेंशन क्या था। इन दोनों पति पत्नी का इंटेंशन था कि हम लोगों के सामने अच्छे लगे, हम लोगों के सामने धर्मी बने। उनका इंटेंशन वाहवाही को पाना था, उनका इंटेंशन रिस्पेक्ट को पाना था, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना नहीं था। ठीक है, फिर क्या होता है, हम 5 का पहला वचन देखेंगे। प्रेरितों 5 का पहला वचन। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। किस इंटेंशन से बेची? कि हमें भी वो रेस्पेक्ट मिले, हमें भी वो रुतबा मिले, हमें भी वो वाहवाही मिले। ठीक है, पर जैसे मैंने कहा कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु परमेश्वर मन को जांचता है। और परमेश्वर नए नियम में लिखता है कि वो हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है, वो कुड़कुड़ा के देने वाले से या लोगों को दिखाने के लिए देने वाले से प्रसन्न नहीं होता। आप चाहे 10 रुपए ही क्यों ना डालें कलीसिया में, पर अगर जो आप वो दिल से डाल रहे हैं, हर्ष से डाल रहे हैं, आनंद से डाल रहे हैं, तो परमेश्वर को वह ग्रहण योग्य है। हालेलुया। आप लाखों रुपए डाल रहे हैं पर कुड़ के डाल रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए डाल रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा दान देता हूं, तो परमेश्वर ऐसे दान को एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपना प्रतिफल पा चुके। तुम चाहते थे कि तुम्हारे इस काम के द्वारा लोग तुम्हें सराहे, तुम्हें तुम्हारी एप्रिसिएशन मिल गई, तुम्हें तुम्हारी रेस्पेक्ट मिल गई, तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल मिल गया। अब इस बात के लिए तुम्हें तुम्हारे स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। अब आगे देखिए क्या होता है। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। अब इन्होंने चीटिंग की। करना क्या चाहिए था? जितना भी दाम मिला वो सारा दाम प्रेरितों के हाथों में, पांव में देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया? ओवर स्मार्टनेस, इन्होंने बोलते ना डेढ़ शाणापन, वो किया। इन्होंने भूमि बेची और उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख दिया और वो चले गए प्रेरितों के पास। आगे देखते हैं क्या होता है।
और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। यानी कि ये चीटिंग करने में, ये दोगलापंती करने में, ये हिपोक्रेसी करने में उसकी पत्नी भी उसके साथ शामिल थी। और दोनों ने एका किया और ये सोचा कि हम बेचेंगे तो 10,000 में, लेकिन हम 2,000 3,000 अपने पास रख देंगे और 7,000 हम जाके प्रेरितों के पाँव में दे देंगे। ठीक है, अब भूमि तो उनकी थी, सारे पैसे उनके थे, सारे पैसे वो रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर यहां पर उनका इंटेंशन देखिए क्या था। आगे देखिए क्या हुआ। यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर, एक पार्ट लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। ठीक है, पर परमेश्वर, प्रकट करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने कहा ना, जो तुम गुप्त में करते हो उसे मैं खुले में प्रकट करने वाला परमेश्वर हूं। इन्होंने समझा इस बात को तो किसी को पता नहीं चलेगा, हम अपनी वाहवाही भी कर देंगे, हम अपनी बड़ाई भी कर देंगे और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी कि हमने क्या कर लिया। पर देखिए यहां पर क्या हुआ। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। अब पतरस पर परमेश्वर ने यह प्रकट कर दिया कि ये जो व्यक्ति तेरे पास आया है, ये एक चीटिंग करके आया है। इसने कुछ भाग अपने पास रखा है और एक ही भाग तेरे पास लेकर आया है। यहां पर पवित्र आत्मा का एक वरदान, जिसको के बोलते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की बातें, क्योंकि उसी आत्मा के द्वारा लिखा है, किसी को बुद्धि की बातें दी जाती है, किसी को ज्ञान की बातें दी जाती है। अब यहां पर वर्ड ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की बात का जो वरदान है वो पतरस के अंदर ऑपरेट हो रहा है और परमेश्वर की आत्मा ने उस पर यह प्रकट किया कि ये जो व्यक्ति है ये झूठ बोल रहा है और तेरे पास यहां पर ये गलत इंटेंशन से आया है। हालेलुया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली। अब देखिए, हनन्या और सफीरा पहली कलीसिया का हिस्सा थे, यानी कि उस कलीसिया के वो मेंबर थे। ऑब्वियसली एंड अनडाउटेडली वो बैप्टाइज थे, वो उद्धार पाए हुए थे। फिर भी शैतान उनके पास आया और उनके मनों से बात किया। आप सोचते हैं मैं तो उद्धार मेरा हो गया है, मैं तो बैप्टिज्म पाई हुई हूँ, शैतान मुझे छू नहीं सकता, वो मुझे कैसे ये बातें कराएगा। लेकिन ये सोचने का विषय है कि एक ऐसा कपल जो बैप्टाइज्ड है, उद्धार पाया हुआ है, पहली कलीसिया का हिस्सा है, मेंबर है, यानी कि वो आत्मिक रीति से सही होंगे, शायद इसलिए उस कलीसिया में उनको रखा गया। लेकिन शैतान ने उनके मन में कार्य किया और उनसे मन से बातें की। शैतान आपको और मुझे उकसा सकता है, हमें बहुत सारी ऑफर्स दे सकता है, लेकिन याद रखिए वो आपसे और मुझसे पाप नहीं करवा सकता। वो पाप करना है या नहीं करना है ये आपकी और मेरी इंडिविजुअल चॉइस है, ये आपका और मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। पर हम क्या करते हैं, हम कई बार बहुत सारी गलतियां करते हैं और जो ब्लेम है वो हम शैतान पे डाल देते हैं। अरे शैतान ने मुझसे करा दिया, अरे मेरे भाई, अरे मेरे बहन, शैतान केवल तुझे उकसा सकता है। करना है या नहीं करना है ये हमारा अपना कॉल है। और न केवल उन्होंने शैतान की बातों पर मन लगाया, पर उन बातों को एंटरटेन करने के द्वारा उन्होंने गलत काम किया, यानी कि एक भाग लाकर उन्होंने प्रेरितों के पांव में रखा और वहां पर ऐसा बिहेव करने लगे, ऐसा प्रिटेंड करने लगे सबके सामने कि देखो हमने भी अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पांव में कर दिया है। आपका इंटेंशन बहुत काउंट करता है। भूमि उनकी थी, सारा दाम रख लेते, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो एक हिपोक्रेसी कर रहे थे, एक पाखंड कर रहे थे। एक पहली नए नियम की जो पहली कलीसिया है उसके प्रेरितों के सामने वो उन्होंने किया कुछ और जाहिर कुछ और कर रहे थे। तब देखिए आगे क्या हुआ। शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। अब यहां पर उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला नहीं, उन्होंने परमेश्वर के बच्चों से, परमेश्वर के उन दासों से झूठ बोला। और यहाँ पर पवित्र आत्मा को लिखा गया है, एक परमेश्वर के समान उसकी तुलना की गई है। हम कई बार
जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हैं तो हम कई बार पवित्र आत्मा को वो आदर नहीं देते, वो रेस्पेक्ट नहीं देते। पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, क्योंकि वो कहता है कि पवित्र आत्मा से तुमने झूठ बोला है, यानी कि साक्षात परमेश्वर ने से तुमने झूठ बोलना है। तुमने हमसे झूठ नहीं बोला, लेकिन तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है। आगे कहता है, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। अब यहां पर उसने कुछ भी अभी तक मुख से कहा नहीं है हनन्याह ने, लेकिन जो उसने किया है वो अब जाहिर हो गया है। हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है। जब तक वह तेरे पास रही, भाई पतरस उसको कह रहे हैं, क्या तेरी न थी? वो भूमि तो तेरी थी और तेरे पास ही थी। और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? अगर जे तुझे पैसे लेने ही थे तू पूरे ले लेता। हमने तो किसी को कंपेल नहीं किया, हमने तो किसी को फोर्स नहीं किया कि आके भूमि बेचकर हमें पैसा दे दे। आगे देखिए क्या होता है। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तेरे मन में ये बात कैसे आ गई और तूने ये गलत बात अपने मन में से क्यों तूने पनाह दी, इसे क्यों तूने जगह दी और इसको एंटरटेन किया तूने, और एंटरटेन करके फिर तूने वास्तविकता में पाप किया। शैतान आपके हृदय से बात कर सकता है, आपके विचारों में आ सकता है, आपको नेगेटिव बातें दे सकता है, लेकिन आपसे और मुझसे वो पाप नहीं करा सकता। अब तक परमेश्वर ने उसे वो अथॉरिटी नहीं दी है, अभी तक उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको हाथ पकड़ के पाप कराए। हाँ, वो आपको टेम्पटेशन में डाल सकता है, आपको प्रलोभन में डाल सकता है, आपके आगे सिचुएशंस रख सकता है, लेकिन फिर भी उसमें गिरना है या नहीं गिरना है, पाप करना है या नहीं करना है, ये आपको और मुझे निर्णय लेना होता है। और यहाँ पर पति पत्नी ने एका किया, इस बात के लिए सहमत हुए कि हाँ, हम प्रेरितों को उल्लू बनाते हैं, हम उनको ये दिखाएंगे कि हमने जो भी अपनी भूमि बेची, जितना भी दाम मिला, हमने उनको दे दिया। हालेलुया। इंटेंशन, प्रभु बहुत सारी बातों में आपका और मेरा इंटेंशन देखता है। हम कलीसिया में क्या करते हैं, क्यों जाते हैं, क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा होता है, हमारे बाजू में जो बहन बैठी है उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, हम अपने अगुओं के लिए क्या सोच रहे हैं, परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने किसी की भी कोई भी एक्टिंग चल नहीं सकती। आगे देखिए क्या होता है। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। वो कहता है कि तूने मनुष्य को धोखा नहीं दिया, लेकिन तूने परमेश्वर को धोखा दिया है। आप और मैं जब दोगली ये जिंदगी जीते हैं या पाखंड वाली जिंदगी जीते हैं, हमें लगता है कि हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हम कितने स्मार्ट हैं, लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन याद रखें कि ऐसे पाखंड वाली जिंदगी, ऐसी दोगली जिंदगी अगर आप और मैं जीते हैं तो हम मनुष्यों को नहीं, लेकिन हम परमेश्वर से धोखा करते हैं, हम परमेश्वर से बलवा करते हैं और हम परमेश्वर के आगे दोषी ठहरते हैं। आगे देखिए, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। यहाँ पर पतरस ने उसे कुछ दंडित नहीं किया, न उसे श्राप दिया, न दंड की आज्ञा दी, पर यहाँ पर स्वयं परमेश्वर ने अपनी जजमेंट को लाया और बड़ी ही जल्दी ही स्पॉन्टेनियस हम यहाँ पे जजमेंट को होता हुआ देखते हैं। एक झूठ बोलना या प्रिटेंड करना या हिपोक्रेसी जब वो कर रहा था, तब उसी वक्त उसने उसकी मौत का सामना किया और परमेश्वर ने उसे दंडित किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पहली कलीसिया को दिखाना चाहता था, समझाना चाहता था कि चाहे ये छोटी बात है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में ये बड़ी है। और परमेश्वर ने ये इसलिए किया ताकि दूसरे इससे सीखें और फिर से वो ऐसी गलती नहीं दोहराएं।
आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आज परमेश्वर हमें हमारी कलीसिया में जहां हम जाते हैं, अगर जो हमारी हिपोक्रेसी के लिए ऐसी जजमेंट करे, तो मैं समझती हूं शायद ही कोई फिर कलीसिया में रहेगा जिंदा। लेकिन ये जजमेंट उस पहली कलीसिया में की गई लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि वो कलीसिया प्योर थी, हर एक रीति से पवित्र थी, वो एक चित्त थी, एक मन थी, और परमेश्वर वहां पे कोई भी प्रदूषण या करप्शन नहीं चाहता था। इसलिए इस व्यक्ति को मृत्यु दंड का सामना करना पड़ा परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। ठीक है। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। मतलब उसके पति के साथ ऐसी ऐसी बातें हो गई है, ये पत्नी को पता नहीं था। और लगभग 3 घंटे के बाद जब वो एंटर हुई, जब वो वहां पर आई, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने यह भूमि इतने ही में बेची थी? अब भाई पतरस यहाँ पे उसको मौका दे रहे हैं कि शायद ये सच बोल दे, शायद ये रिपेंट कर दे और बोल दे कि हमसे गलती हो गई, हमने ये गलत किया। याद रखिए, परमेश्वर आपको और मुझे बार बार मौका देता है सुधरने का, बार बार हमें मौका देता है पश्चाताप करने का, पर उस मौके का फायदा उठाना, उस टाइमिंग का फायदा उठाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस मौके को गवा देंगे या हम रिपेंट नहीं करेंगे, तो हो सकता है आगे ऐसी चीज़ें आए या आगे हमें समय नहीं मिले रिपेंट करने का, या समय नहीं मिले उस चीज़ को करेक्ट करने का। इसलिए जब जागे तब सवेरा, यानी कि जब भी आपको लगे कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपको और मुझे उसी समय पश्चाताप करना है, रिपेंट करना है। यहाँ पर भाई पतरस उसे मौका दे रहे हैं कि शायद उसकी पत्नी मुझे सच्चाई दिखाए या सच्चाई से बोले कि नहीं, हमने ये चीटिंग किया, हम कर कुछ रहे थे, दिखा कुछ रहे थे। पर अफसोस के साथ कहती हूँ, उसने भी वही गलती दोहराई और उसने देखिए क्या कहा, मुझे बता, क्या तुमने यह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। अब वो भी उससे झूठ बोल रही है और कह रही है कि हाँ, हमने इतने ही में बेची थी। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। हालेलुया। पत्नी का एक फर्ज था कि पति को समझाती और पति को कहती कि आप जो कर रहे हो ये सही नहीं है, हमें परमेश्वर के दासों के साथ या परमेश्वर की कलीसिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो दोनों ने एका किया और दोनों ने थे कुछ और, प्रिटेंड कुछ और कर रहे थे। एक हिपोक्रेसी या एक दोगलेपन को उन्होंने दिखाया। और आगे देखिए क्या होता है। पतरस ने उससे कहा, देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वारी पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। अब उसकी पत्नी को भी उस जजमेंट का, उस मृत्यु दंड का सामना करना पड़ा। उसे मौका मिला लेकिन उसने रिपेंट नहीं किया, उसने अपनी गलती को नहीं माना। ये नहीं बताया कि हाँ, हमसे ये गलती हो गई है, हमने इतने में नहीं इतने में बेची, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे दिखा रहे थे कि हमने पूरा दाम आपको दे दिया है। लेकिन उसने भी मौके को गवा दिया। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं बादलों पर। हमें आज मौका है, अब मौका है। इसके बाद हमें कुछ भी सुधारने का, संभालने का, संवारने का मौका नहीं मिलेगा। आज हम अपने अंदर से इस हिपोक्रेसी को निकालें, इस प्रिटेंशन को निकालें। ये जो हम लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, पवित्र दिखाते हैं, जबकि हमारे मन के अंदर बहुत सारी मैल भरी पड़ी है, अक्षमा भरी पड़ी है, गुस्सा भरा पड़ा है, बहुत सारी ऐसी बातें भरी पड़ी हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। क्यों ना आज हम ट्रांसपेरेंट हो जाएं, क्यों ना हम आज परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे अंदर से चेंज कर। क्योंकि बाहर से तो आप और मैं बिल्कुल सही हैं, बाहरी जीवन हमारा सही है,
लेकिन हमारा जो न्याय होगा वो हमारे उस गुप्त जीवन का, उस सीक्रेट जीवन का न्याय होगा कि जब कोई हमें नहीं देख रहा था, जब हमारे घर पर कोई नहीं था, तब आप और मैं क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, मोबाइल पे क्या देख रहे थे, किससे कैसे बात कर रहे थे, हमारी नियति क्या थी, हमारा इंटेंशन क्या था। ये सारी गुप्त बातों का परमेश्वर आपसे और मुझसे लेखा लेने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आज की कलीसिया पर ऐसा दंड परमेश्वर नहीं ला रहा है। सोचिए, अगर जे आज की कलीसिया पर ऐसा दंड आ जाए, कोई पाखंडी या हिपोक्रेसी करने वाला या चीटिंग करने वाला या झूठ बोलने वाला को अगर जे ऐसा दंड आज की कलीसिया में दिया जाए, तो आपसे पूछना चाहूंगी कितने लोग कलीसिया में बचेंगे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिला है, हमें वो टाइम मिला है, हमें वो समय मिला है अपने आप को चेक करने का, अपने आप को बदलने का, अपने आप को जांचने का, अपने आप को परखने का, कि कहीं हमारे उस व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनालिटी में कहीं कोई शास्त्री तो नहीं छिपा हुआ है, कहीं कोई फरीसी तो नहीं छिपा हुआ है। क्या करेंगे हम लोगों को प्रसन्न करके? हम ऐसा दिखाकर या ऐसा प्रिटेंड करके लोगों के विश्वास को जीतकर, लोगों की वाहवाही को जीतकर क्या करेंगे? वचन कहता है कि हम सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राणों की हानि करें, तो इससे क्या लाभ, हमें इससे क्या फायदा होगा? क्यों ना हम भले लोग हमसे नफरत करें, क्योंकि ऐसी शिक्षा जब आप दोगे, जब आप ऐसा प्रचार करोगे, तो लोग आपको पसंद नहीं करने वाले हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऑफेंड होने वाले हैं इस प्रीचिंग से, उनको ये पसंद नहीं आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ कि परमेश्वर आज हमें बदलना चाहता है और परमेश्वर आज हमें इस हिपोक्रेसी के जीवन से, इस दोगलेपन के जीवन से हमें बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अंदर से और बाहर से पूर्ण नीति से ट्रांसपेरेंट रहें, क्योंकि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे ही परमेश्वर को देखेंगे। अब यहाँ पर उसकी वाइफ को भी उस मृत्यु दंड का सामना करना पड़ा। हालेलुया। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। दोनों पति पत्नी को मृत्यु दंड मिला और दोनों को गाड़ा गया, और पूरी कलीसिया पर इस बात का भय छा गया। और मैं समझती हूँ, वैसे बाइबल तो कुछ बताती नहीं है आगे इसके बारे में, पर मैं समझती हूँ उसके बाद कलीसिया में किसी को ये डेयरिंग नहीं हुई होगी कि वो ऐसा काम करें या दिखाएं कुछ, या मन में कुछ रखें, बाहर से कुछ रखें, या उन प्रेरितों से झूठ बोलें या परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलें। ऐसा साहस मैं नहीं समझती कि किसी का हुआ होगा, क्योंकि अगर ये होता तो वह किस्सा भी बाइबल में अवश्य ही दर्ज होता। और इन बातों के द्वारा सबके ऊपर भय छा गया, और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया कि हम परमेश्वर के उस दंडे से, उस दंड से, उस न्याय से बच नहीं सकते। हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं, उनको गुमराह कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। तो हमने आज पाखंड के विषय में देखा कि कैसे ये पाखंड, जिस पर प्रभु यीशु मसीह गुस्सा करता है और हमें चूना फिरी हुई कब्र कहता है कि तुम बाहर से तो बड़े अच्छे और पवित्र हो, परमेश्वर का वचन कहता है वे होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। क्या ऐसा तो नहीं कि हम होठों से तो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन तो परमेश्वर की बातों में लगे ही नहीं हैं। हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, हम उसका भय नहीं मानते और उससे प्यार नहीं करते। तो आज हमें चेक करना है, क्या ऐसा कोई छुपा हुआ शास्त्री, क्या ऐसा कोई छुपा हुआ फरीसी हमारे अंदर तो नहीं है? क्योंकि सफीरा का मतलब है ब्यूटीफुल और हनन्या का मतलब है प्रभु का अनुग्रह। इनके नाम अच्छे थे,
एक का नाम था अनुग्रह और एक का नाम था प्रभु का अनुग्रह और एक का नाम था ब्यूटीफुल। उनके नाम अच्छे थे, लेकिन शायद उनके नाम के अनुसार उनके कैरेक्टर नहीं थे, उनके चरित्र नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने जो मापदंड उस कलीसिया के लिए ठहराए थे, जो उस कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर ने जो स्टैंडर्ड ठहराया था, वो कहीं ना कहीं ये दोनों पति पत्नी उसमें फिट नहीं हुए। इसलिए उनको उस न्याय का सामना करना पड़ा। याद रखिए, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारी जगहों में एक मापदंड रखा है, एक स्टैंडर्ड रखा है। अगर जे आप और मैं उस स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करेंगे या उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तो हो सकता है आप और मैं भी परमेश्वर के उस क्रोध का पात्र बने, या हो सकता है हमें परमेश्वर के उस न्याय का सामना करना पड़े। यहाँ पर पति या पति अपनी पत्नी को समझाता कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, या पत्नी अपने पति को समझाती, कन्विंस करती कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूमि तो उनकी ही थी, सारा दाम वो अपने पास रख सकते थे, लेकिन उनका इंटेंशन सही नहीं था। और कहीं ना कहीं उस बरनबास की उन चीज़ों को देखकर, या जो उनकी वाहवाही हो रही थी, जो उसकी रेस्पेक्ट हो रही थी, वो पाने के चक्कर में इन्होंने भी उसे कॉपी करना चाहा। इनका इंटेंशन सही नहीं था और कुछ भाग उन्होंने प्रेरितों को दिए और कुछ भाग चीटिंग करके अपने पास रख दिए। इसके कारण परमेश्वर का एक भयानक दंड हम इनके जीवन में आते हुए देखते हैं। आज हमें अपने आप को चेक करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरों को चेक करो कि किसके अंदर शास्त्री है, फरीसी है, लेकिन आज हमें खुद को चेक करना है। हालेलुया, हमें खुद को चेक करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे एक सच्चाई की उम्मीद करता है, एक ऑनेस्टी की उम्मीद करता है। गलती करना ये कोई पाप नहीं है, इंसान गलती का पुतला है, हमसे गलतियां होती रहती हैं, लेकिन उस गलती को मानना और उसे फिर से नहीं दोहराना और उस गलती को कैसे ठीक करना है, ये आपके और मेरे हाथों में है। लेकिन कई बार एक धर्मी और पवित्र बनने के चक्कर में हम अपनी गलतियां नहीं मानते, जबकि 100% हमें पता होता है ये मेरी गलती है, मैंने ये गलत किया है, मैंने ये गलत बात की है। लेकिन फिर भी आप और मैं खुद को धर्मी दिखाने के लिए, लोगों के सामने सही साबित होने के लिए, लोगों के सामने पवित्र होने के लिए आप और मैं अपनी गलतियों को नहीं मानते और हम लोगों के सामने सही हो जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की नज़र में गलत हो जाते हैं। लेकिन आज हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को चेक करना है कि कहीं ये हिपोक्रेसी हमारे अंदर तो नहीं है, कहीं ये कपटपना, जो जैसे शास्त्री और फरीसियों के अंदर ये कपट था, वैसे वो कपट हमारे अंदर तो नहीं है। क्योंकि इसका 23 का जब आप 25 पढ़ेंगे तो कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। तुम खुद को बाहर से नीट एंड क्लीन रखते हो, लेकिन अपने मन को तुम शुद्ध नहीं रखते, अपने मन को तुम साफ नहीं रखते, और तुम्हारे अंदर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और तुम्हारे अंदर दुनिया की सारी गंदगी भरी पड़ी है। तो आज हमें अपने मन को जांचना है, अपने आप को परखना है, टटोलना है। जैसे दाऊद राजा भजन संहिता 139 में कहता है, हे यहोवा मुझे परख कि मेरे अंदर कोई खोटपना तो नहीं है, और मुझे बता कि कैसे मुझे उसे ठीक करना है। आज हमें परमेश्वर से दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु इस हिपोक्रेसी को, इस कपट को मेरे अंदर से दूर कर और मेरे मन को शुद्ध कर, ताकि मैं योग्य रीति से तेरी महिमा करूं। और वो कहता है कि तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हो। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। जब आपका मन साफ हो जाएगा तो आपको बाहर से साफ होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका मन शुद्ध होगा, वो आपकी जो शुद्धता है वो आपके हर एक काम के द्वारा दिखेगी, आपके उस पर्सनालिटी के द्वारा दिखेगी, आपके उस चाल चलन के द्वारा दिखेगी, आपके उस व्यक्तित्व के द्वारा दिखेगी, और हम हर एक रीति से ब्लेस्ड हो सकते हैं। हालेलुया।
तो हमने आज इस हिपोक्रेसी के विषय में सीखा और आज हमें देखना है कि हमारे अंदर कोई शास्त्री या फरीसी अगर जो छुप कर दिल के किसी कोने में बैठा है तो आज प्रार्थना करना है, आज दुआ करना है और उस शास्त्री के स्वभाव को, उस फरीसियों के स्वभाव को अपने अंदर से दूर करना है। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको